अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था को और आसान, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब राशन कार्ड धारकों को अपना पूरा राशन सिर्फ एक ही सरकारी दुकान से लेने की मजबूरी नहीं होगी। यानी अब आप अपनी सुविधा के मुताबिक अलग अलग राशन दुकानों से गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से लाखों लोगों को राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो काम या अन्य कारणों से अपने घर से दूर रहते हैं। अब जानते हैं कि आखिर यह नई सुविधा क्या है और कैसे काम करेगी। यह व्यवस्था केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड यानी ONORC योजना के तहत लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य है कि देश का कोई भी राशन कार्ड धारक कहीं भी रहे, उसे राशन लेने में किसी तरह की परेशानी ना हो। अब यदि किसी राशन दुकान पर गेहूं उपलब्ध है लेकिन चावल नहीं है, तो आपको पूरा राशन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस दुकान से केवल गेहूं ले सकते हैं और बाद में किसी दूसरी सरकारी राशन दुकान से चावल प्राप्त कर सकते हैं। यानी अब राशन को अपनी सुविधा के मुताबिक अलग अलग दुकानों से लेने की पूरी आज़ादी मिलेगी। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लाखों लोगों को राशन के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर देखा जाता है कि राशन की दुकान पर लंबी कतारें लग जाती हैं या फिर बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा ठीक से काम नहीं करता। कई बार दुकान पर किसी एक प्रकार का अनाज खत्म हो जाता है, जिसके कारण लोगों को पूरा राशन नहीं मिल पाता। लेकिन अब इस नई व्यवस्था के बाद ऐसी समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने इस सुविधा की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार लगातार राशन वितरण प्रणाली को डिजिटल और आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अब लाभार्थी अपने हिस्से का राशन अलग अलग स्थानों से प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यह योजना काम कैसे करती है। दरअसल यह पूरी व्यवस्था डिजिटल तकनीकी और आधार आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम पर आधारित है। राशन कार्ड धारक की जानकारी पूरे देश के डिजिटल नेटवर्क से जुड़ी रहती है, इसलिए जैसे ही लाभार्थी किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर अपना आधार या बायोमेट्रिक सत्यापन कराता है, वैसे ही सिस्टम में यह दर्ज हो जाता है कि उसने कितना राशन प्राप्त किया है। इससे दोबारा उसी हिस्से का राशन लेने की संभावना भी खत्म हो जाती है। सरकार ने इस व्यवस्था की तुलना ATM सुविधा से भी की है। जिस तरह बैंक का ग्राहक देश के किसी भी शहर में जाकर किसी भी ATM से पैसे निकाल सकता है, ठीक उसी तरह अब राशन कार्ड धारक भी देश के किसी भी हिस्से में जाकर अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकता है, चाहे वह दिल्ली में हो, मुंबई में हो, भोपाल में हो या फिर चेन्नई या फिर देश के किसी भी अन्य राज्य में हो। अब उसे अपने गांव या मूल राशन दुकान पर वापस जाने की जरूरत नहीं होगी। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ प्रवासी मजदूरों को मिलने वाला है। देश में लाखों लोग रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य और एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। पहले ऐसे लोगों को राशन लेने में काफी परेशानी होती थी, क्योंकि उनका राशन कार्ड उनके गाँव या गृह जिले की दुकान से जुड़ा होता था। लेकिन अब वे जहाँ काम कर रहे हैं वहीं अपने हिस्से का राशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इससे मजदूरों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा छात्र, नौकरी पेशा लोग और अस्थायी रूप से दूसरे शहरों में रहने वाले परिवार भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। नई व्यवस्था से राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता भी बढ़ेगी, क्योंकि हर लेन देन डिजिटल रूप से रिकॉर्ड होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और राशन की कालाबाजारी पर भी काफी हद तक रोक लगने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि डिजिटल तकनीक के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों तक उनका पूरा अधिकार बिना किसी परेशानी के पहुंचाया जा सकता है। इसी सोच के साथ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लगातार मजबूत किया जा रहा है। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो अब आपको सिर्फ एक दुकान पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सुविधा और जरूरत के मुताबिक अलग अलग राशन दुकानों से गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर सरकार की यह नई सुविधा राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक सरल, डिजिटल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है और आने वाले समय में इसका सबसे अधिक लाभ गरीब परिवारों, प्रवासी मजदूरों, छात्रों और रोजगार के लिए दूसरे शहरों में रहने वाले लाखों लोगों को मिलने की उम्मीद है।